दोस्तों, आज मैं फिर आपको एक ऐसे कोचिंग संस्था में लाया हूँ जिससे आज से कबल कुछ दिन पहले मैं आपको इन बच्चों के बारे में बताया था। इस कोचिंग संस्था के बारे में बताया था जिस कोचिंग संस्था का नाम आप जानते ही होंगे, इमदादुल हक कुरान एकेडमी है। तो मैं आज से कल कुछ दिन पहले इमदादुल हक कुरान एकेडमी में आया था, जिसमें इन बच्चों के बारे में जाने थे कि ये बच्चे अपने भविष्य के लिए कितने रुचि लेते हैं, अपने भविष्य में क्या करना चाहते हैं। इन बच्चों से जाने थे कि इनकी पढ़ाई कैसे हो रही है, ये बच्चे क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये बच्चे कहाँ तक सेटिस्फाई है, ये जाने थे। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आज कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं। इत्तेफाक की बात है कि कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं, उनसे हम जानेंगे कि वो पेरेंट्स कहाँ तक सेटिस्फाई हैं अपने बच्चों को लेकर। जहाँ तक पेरेंट्स की बात रही कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ बिहार जैसे, यूपी जैसे स्टेट से दूर दूर से अपने बच्चों को इस कोचिंग संस्था में ला कर रखे हुए हैं। किस भरोसे पे ला कर रखे हुए हैं कि एंट्रेंस की तैयारी यहाँ उनके बच्चे कर रहे हैं और वो बच्चे अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत रुचि दिखा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा था कि कुछ बच्चों का एम जज बनना था, कुछ बच्चों का एम था कि हम आईएएस बने। इतने बड़े बड़े एम लेकर बैठे हुए हैं बच्चे लोग, और उनके जो गार्जियन हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं, वो अपने बच्चों को यहाँ ला कर रखे हुए हैं। जो कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं, आइए मैं उनसे आपको मिलाता हूँ कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को किस मकसद से यहाँ रखे हुए हैं, किस लिए रखे हुए हैं, वो कहाँ तक अपने बच्चे को अच्छे भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और कहाँ तक अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो आए जानेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम एमडी कमाल हुआ। मैं पेशे से टीचर हूँ बिहार गवर्नमेंट में जी। और मैं बिहार से आया हूँ। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हैदर अली सर को, जिन्होंने इतने अच्छे से गाइड किए और अपने अंडर में स्टूडेंट को रख के इतने अच्छे माहौल दिए और जिस स्टाइल में वो पढ़ा रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जज और आईएएस बनना, उनसे बहुत आगे बच्चे जा सकते हैं। हमने काफ़ी रिसर्च किया यूट्यूब पे, गूगल पे, कि ऐसी कोई इंस्टीट्यूट मिले जहाँ इस तरह का एनवायरमेंटल हो और अच्छे गाइडर हो। तो हमें ये कौन सी है, डीसीसीडी है ना सर, तो इनके बारे में पता चला और हम इसको ढूंढते ढूंढते दिल्ली आए। सबसे पहले मुझे लगा कि चूँकि एक अननोन जगह पे हम जा रहे हैं और इतने छोटे से बच्चे को दें, तो सबसे पहले हम दो आदमी यहाँ आए और सर का इंटरव्यू लिए। सर हमारे इंटरव्यू लिए, सर का हम लोग इंटरव्यू लिए और काफ़ी लंबी बातें हुई। उसके बाद जो है काफ़ी हर जगह विज़िट किए, क्लास कहाँ होती है, हॉस्टल कहाँ है, खाना क्या मिलता है। चूँकि बच्चे बहुत छोटे थे और घर से दूर रखना तो आप जानते ही हैं कि कितना बड़ा पेरेंट्स को टेंशन हो जाता है, 12-1300 किलोमीटर दूर। तो इसके लिए यहाँ सारी व्यवस्था देखने के बाद हम काफ़ी खुशी हमें हुई कि नहीं, यहाँ एक बच्चे को एक फैमिली का जो माहौल होता है वो माहौल मिलेगा। और ख़ास करके इस प्रीवियस ईयर का जो अभी देखे हैं, क्या कहते हैं वो, डिप्लोमा का जो रिज़ल्ट आया, मैं इससे काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी मुझे खुशी हुई। इसलिए मैं अपने भाई को यहाँ शिफ्ट किया हूँ डिप्लोमा के ही पर्पज़ से। चूँकि 16 में 15 का रिज़ल्ट हो जाना बहुत ही खुशी की बात है और इसके लिए मैं सर को मुबारकबाद देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा जो भांजा है एमडी साहिल, हम इसको इसी के लिए विज़िट करने आए थे और यहाँ से पूरे 110% सेटिस्फाइड हुए। और सेटिस्फाइड होने के बाद हमने फिर घर गया और घर से फिर यहाँ बच्चे को ला करके दिया 3 महीने के बाद। वैसे हम फ़ोन पर जो है इनसे काफ़ी फीडबैक लिया करते थे। यहाँ आने के बाद हमने काफ़ी सबका नोट्स चेक किया, फिर इनकी टैलेंट को चेक किया। चेक करने के बाद हमें जो लगा कि ये तीसरा महीना है, ये 3 महीने के अंदर अंदर जो इम्प्रूवमेंट मिला है, और उसमें भी विदाउट फ़ी का। हालांकि हम इस इंस्टीट्यूट को एक डोनर के तौर पे मैं कुछ हेल्प करता हूँ, उसे फ़ी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, यहाँ तक के स्टेशनरी भी सर अवेलेबल कराते हैं। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। हमने सर से ये क्वेश्चन किया, सर आखिर ये ऐसा कहाँ से होता है, कैसे होता है? तो सर बोले कि देखिए, अगर ऐसे जो जिनका बैकग्राउंड कमज़ोर हो, इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक न हो,
वैसे बच्चों के लिए मेरे यहाँ खुला ऑफ़र है, वो आए, मैं उनका रहने खाने का साथ साथ जो है खास करके गर्ल्स को, चूँकि हमारे पिछड़े एरिया में बिहार जैसे गांव घर के बच्ची सब इतने आगे नहीं आ पाती है, तो उसके लिए एक जामिया एएमयू जैसी यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा भी एक समय में एक टाइम में ड्रीम रहा था। मैं तो उस मंजिल को प्राप्त नहीं कर सका, चूँकि उस समय हमें ऐसी कोई गाइडेड नहीं थी, न कोई जानकारी देने वाला था, लेकिन मुझे ये पता चला, तो मैं भी अपनी बच्ची की तैयारी करवा रहा हूँ। मैं फ़िलहाल अभी घर पे ही करवा रहा हूँ, और उसके बाद तत्काल मैं अपने भांजे को यहाँ शिफ्ट किया हूँ, क्योंकि वो उस स्टैंडर्ड का था, और ये इस साल जो है पेपर इंट्रेंस पेपर देगा। इनका जो इम्प्रूवमेंट है, इसके इम्प्रूवमेंट से काफ़ी मैं खुश हूँ और 100% बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और इसके लिए मैं और सभी स्टूडेंट जो मेरे घर में हैं, भतीजा है, भांजा है, सबको मैं और सब लोगों को ही जानकारी देता हूँ कि इतने कम उसको फ़ी नहीं कहिए, कि एक कॉर्पोरेट की भावना से जो भी देते हैं वो काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है। अगर देखा जाए तो दिल्ली जैसे जगह में एक स्टूडेंट का नॉर्मली अगर खर्च देखा जाए तो 7 से 8 हज़ार रुपये लगता है, और उसमें अली हैदर सर बच्चे को बिल्कुल इस तरह फैमिलियर क्लाइमेट बना करके, इस तरह माहौल तैयार करके, इस तरह इतना अच्छा खाना खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, स्टेशनरी अवेलेबल कराते हैं। इससे खुशी की बात आगे क्या होगी। खास करके जहाँ तक लड़की की बात किया जाए, तो लड़कियों में हम देखते हैं कि यहाँ सर का कहना हुआ कि यहाँ से लेकर के जामिया जैसे यूनिवर्सिटी अगर वो चली जाती है, तो उनका भी फ़ी हमारे इंस्टीट्यूट द्वारा उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। बिल्कुल। तो मेरा एक ड्रीम था आईएएस बनना, हम तो नहीं बन सके, लेकिन मेरा बच्चा है, मैं उसको आईएएस बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, और इस प्लेटफॉर्म को मैं ढूंढते ढूंढते दिल्ली तक आया हूँ, और मुझे लगा कि दिल्ली में जामिया एएमयू जैसे ही प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उस आईएएस के मुकाम तक जा सकते हैं। और उसमें एंट्री लेने के लिए उसके जो एंट्रेंस होते हैं, उनके लिए हमारे एरिया में तैयारी की व्यवस्था नहीं थी। तो इसलिए हमने सोचा कि अगर एक ऐसा इंस्टीट्यूट मिले जहां एएमयू जामिया जैसे यूनिवर्सिटी की तैयारी कराई जाए। पहली बात तो यह है कि हमारे बिहार जैसे पिछड़े एरिया में बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जामिया में 6 की क्या कहते हैं पढ़ाई होती है। सब लोग जानते हैं कि 11th-12th की पढ़ाई होती है, पीएचडी की पढ़ाई होती है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं। और हमें जानकारी मिली, हम दूसरों तक ये बात पहुंचाते हैं। तो मुझे लगा कि जब बच्चे वहाँ से एक 11th-12th या बीटेक करने के बाद इतने फौलाद होते हैं, यहाँ से लेकर के इसरो तक पहुँच जाते हैं, नासा तक पहुँच जाते हैं, तो हमारे बच्चे अगर वहाँ 6 से ही पढ़े तो कुछ भी किया जा सकता है। तो आईएएस ही नहीं बल्कि वो भी स्पेस तक जा सकता है। तो इस पर्पज़ से हमने एक प्लेटफॉर्म को चूज़ किया, और उसमें जाने के लिए मुझे डीसीसीडी इंस्टीट्यूट है ना, डीसीडी ऑल इंडिया डैन, सॉरी क्योंकि नाम बहुत बड़ा है, मुझे याद नहीं रहता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ अली हैदर एजुकेशन के नाम से मैं इससे पहले वाकिफ़ था, और ज़्यादातर मैं सर के नाम से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं सर को ही जानता हूँ, इसलिए नाम बहुत लंबा है, मैं भूल जाता हूँ। तो मुझे ये ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, और यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा माहौल मिला। मुझे लग रहा है कि मैंने जो ये वर्षों पहले एक ड्रीम देखा था, शायद मैं इसके ज़रिए, इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए और हैदर अली सर के ज़रिए मैं उस मुकाम तक पहुंच सकता हूं। शायद इससे पहले आप मेरे बच्चे का इंटरव्यू लिए होंगे। जी बिल्कुल जी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उम्मीद ही नहीं, 100% फेथफुल हूँ कि इस बार उनका रिजल्ट हो जाएगा, और ये मेरे आईएएस जैसा जो मेरा थॉट है उनको वो पूरा करेगा। जी बिल्कुल। एक सवाल और है कि आप एज ए टीचर होते हुए भी अपने भाई को और अपने भांजे को यहाँ डिप्लोमा और छठी के लिए जामिया के एंट्रेंस के लिए यहाँ भेजे हुए हैं, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपको मतलब अब फीलिंग आने लगा कि अब हमारे यहाँ के बच्चे, अब हमारे भांजे या हमारा भाई 100% जिस मकाम पे जाना चाहता है वो जाएगा।
ऐसा आपको फीलिंग लगने लगा, आपको ऐसा लगने लगा इस कोचिंग में आने के बाद? ये बहुत खुशी की बात है कि आपसे जानने हैं। लेकिन एक और सवाल है कि आप जो बच्चे यहाँ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एज ए टीचर होते हुए इस बच्चे को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि ये बच्चे अपनी ज़िंदगी के लिए कितना प्रेरित हों, क्या करें, अपने किस तरह से एजुकेशन प्राप्त करें कि इनका एजुकेशन का जो मामला, वो सिस्टम एजुकेशन के लिए जो उचित है पढ़ने के लिए, वो मैं क्या इस बात करना का चाहेंगे? जवाब देता हूँ। बिल्कुल मुझे यहाँ आने के बाद सब कुछ अच्छा लगा, जी बहुत ही बेटर लगा। मैं एज ए टीचर, जी मैं ये डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, एज ए टीचर मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ बिल्कुल कि एक चीज़ अगर साथ साथ हो जाए, वैसे तो सर करवाते हैं, अभी वीकली करवाते हैं, अगर वो पर डे 1 घंटा अगर यहाँ एक क्विज कंपटीशन हो जाए, ऑल स्टूडेंट्स, वो जूनियर हो सीनियर हो, सभी स्टूडेंट बैठ के और सर के अध्यक्षता में बिल्कुल अगर एक क्विज कंपटीशन हो जाए, तो मुझे लगता है कि एंट्रेंस ही नहीं, साथ साथ एंट्रेंस के अलावे और जितने भी जनरल कंपटीशन हो, इसमें सारे बच्चे बाजी मार लेंगे। मैं ये एक सलाह देना चाहता हूँ एज ए टीचर। जी वैसे तो सर तो बोले कि मेरा प्लान तो ऐसा ही है, अभी तो मैं सेटल बच्चे सब तो आ ही रहे हैं अभी, बिल्कुल तो वैसा जो है मेरा भी प्लान था, और मेरा थॉट सर का थॉट दोनों टैली कर गया। तो ये चीज़ कीजिए आप लोग, बहुत ही खुशी की बात होगी, बिल्कुल। और साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जनरल नॉलेज की जानकारी हो जाएगी, तो एक फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगा यहाँ कि हमारे बिहार में बच्चे डिप्लोमा करते हैं, IIT करते हैं, उसके बावजूद भी भटकते रहते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि लोगों को जानकारी नहीं है, अगर जो खास करके ऐसे बच्चे जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, वो जल्दी जॉब करना चाहता है, वो अगर 10th के बाद या फिर जो अपियरिंग 10th हो, अगर वो यहाँ आ जाए सर के पास जी और यहाँ ढंग से अगर तैयारी कर ले, तो उनका 10th भी निकल जाएगा, और जामिया जैसे यूनिवर्सिटी से जहाँ का डिप्लोमा फेमस है, वहाँ से अगर डिप्लोमा कर ले तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में वैसे तो 3 साल अगर डिप्लोमा की पढ़ाई करेंगे तो वो तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर भी रिकेस अगर उनको गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होता है, तो बड़ी बड़ी कंपनी जो प्लेसमेंट देती है वहाँ उनको जॉब हो जाएगा, और 10th के बाद डिप्लोमा करते करते वो बेरोजगार तो नहीं रहेगा, वो बिल्कुल जॉब में चला जाएगा, अच्छा खासा पैसा कमाएगा। साथ साथ अगर वो चाहे आगे की पढ़ाई जारी रखना, वो भी कर सकता है। और यह एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ आने के बाद बहुत सारी जो है जानकारी मिलती है, एक नया ऑप्शन स्टूडेंट के सामने आ जाता है। बिल्कुल और बहुत सारे ऐसे संस्था है जो कि कोऑपरेट करते हैं बच्चे को, ताकि वो बहुत आगे निकल जाए। बहुत कम पैसे वाला है या जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी आकर के यहाँ बहुत आगे जाया जा सकता है। तो सर के लिए खास करके मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि 10th के बाद जो बच्चे को डिप्लोमा की तैयारी कराते हैं, वो बहुत ही बेटर है। एक बेरोजगारी दूर करने का बहुत ही आसान तरीका है कि ना ज़्यादा आप पढ़िए और ना ज़्यादा कम पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़ के आप जॉब में चले जाइए। कम से कम मजदूरी करने से तो आप बच जाएंगे और एक अच्छे जॉब में चले जाएंगे। बस तो आज अभी थैंक यू सर, आप सुन रहे थे, यहाँ पर हमारे एक सर हैं जो एज ए टीचर और गार्जियन भी हैं, जो आए थे, अपने बच्चों के बारे में बता रहे थे और आपको गाइड कर रहे थे कि किस तरह से बच्चे पढ़े तो आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चे पढ़ने के बाद जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में बता रहे थे कि जो बच्चा मैट्रिक के बाद डिप्लोमा डायरेक्ट करे वो बेरोज़गार नहीं है। तो आप गार्जियन से जान रहे हैं कि वो कितने संतुष्ट हैं यहाँ आने के बाद। जो बच्चे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि माली हालत जिनका ठीक नहीं है, वो इस कोचिंग में आकर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ जा रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है जो कि प्राइवेट से जाकर पढ़े या आगे बढ़ सके, वो बच्चे यहाँ आकर फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं यहाँ आकर। और जामिया जैसे विश्वविद्यालय से डिप्लोमा और 11th जैसे क्लास में जा रहे हैं।
तो मैं इस कोचिंग के बारे में बता दूं कि यहाँ गर्ल्स के लिए जो जो सवाल रहा कि गर्ल्स के लिए जो गार्जियन हिचकिचाते हैं अपने गर्ल्स को भेजने के लिए कि बच्चियाँ लड़कियाँ कैसे तैयारी करेंगी, तो यहाँ जो गर्ल्स का जो सिस्टम है वो अलग बनाया गया है। जो गर्ल्स यहाँ अलग तरीके से एंट्रेंस की तैयारी कर सकती है। यहाँ वो जो गर्ल्स तैयारी करेगी, यहाँ अलग तरीके से गर्ल्स की तैयारी होगी। आइए हम जानते हैं इन बच्चों से कि वो बच्चे अपने भविष्य के लिए कितने रुचि हैं। ये पहले एक डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम एमडी मुर्शिद है। ये आपका नाम मुर्शिद है। आप जो डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या डिप्लोमा के बारे में कुछ जानते हैं कि क्या डिप्लोमा कितने साल का कोर्स है, उसमें क्या ब्रांच है, जामिया के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके बारे में, बस मैं इतना जानता हूँ जो एक जामिया यूनिवर्सिटी एक बहुत इंडिया का ये जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। जी। और बस यही। और जो आप जो डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपको किस ब्रांच में जाना चाहते हैं? कौन सा ब्रांच आपने चूज़ किया? जैसे 5 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, सिविल वगैरह है, तो उसमें आप कौन से ब्रांच में जाना चाहते जी, हैं? मैं सिविल लेना चाहूँगा। जी। जी। तो सिविल आप लेना चाहते हैं। और जो मैं बात ये रही कि आप जो इस कोचिंग संस्था में जो तैयारी कर रहे हैं अली हैदर सर के द्वारा, तो क्या इससे आप सेटिस्फाई हैं? क्या लग रहा है आपको? क्या उम्मीद है कि हम जामिया का एंट्रेंस डिप्लोमा का निकाल सकते हैं? जी, मैं इससे मुझे पूरा मतलब जो है जो हम निकाल सकते हैं, मेरा तैयारी बिल्कुल हो सकती है। जी। जी। तो आप सुन रहे थे, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं एमडी मुर्शिद, जो आपको बता रहे थे कि हमें पूरी उम्मीद है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि मैं जामिया जैसे यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल सकता हूं। आइए हम एक पेरेंट्स हैं, उनसे जानते हैं कि वो अभी अपने बच्चों के लिए यहाँ बच्चों के लिए आए थे, उनसे मिलने बच्चों से मिलने के लिए आए थे। तो उनसे जानते हैं कि वो अपने बच्चों से कितना सेटिस्फाई है, क्या उन्हें उम्मीद है, कैसा लग रहा है उन्हें इस कोचिंग संस्था में आने के बाद। तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम। आप अपने जो आपके जो यहाँ बच्चे हैं, वो उन्हें के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको इस कोचिंग में आने के बाद? पहले तो इस पे भरोसा नहीं था, लेकिन जी। इसके बाद, इसके मिलने के बाद और सर के कांटेक्ट में आने के बाद इस पर इतना भरोसा है कि इंशाअल्लाह सर की तैयारी और सर का पढ़ाई और उसकी लगन में जो बदलाव आया है, उससे तो इतना खुश हैं कि सर से तो पूछिए मत। कि अली हैदर सर के नाम से अगर जो ये इंस्टीट्यूट है ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टूडेंटों में जो बदलाव आता है, जो थॉट्स आते हैं और जो इन्वायरमेंट मिलता है, जी। वो सर के थ्रू मिलती है। और यहाँ पे मैं आया तो मेरे डिप्लोमा के लिए भी एक स्टूडेंट हैं, तो जी। उनसे जब मिला तो वो जो स्टूडेंट था ना, उसने जो बताया तो लगा कि नहीं, सर में जो बदलाव है और सर जो बदलाव ला रहे हैं, कहीं ना कहीं जनरेशन भी चेंज होगी। बिल्कुल। और जनरेशन, और आज की जनरेशन में 6th स्टैंडर्ड और डिप्लोमा में जाने के लिए बहुत बड़ी बात होती है। और जामिया जो कि इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे हमारे हर एक वहाँ के अगर किसी भी देश में अगर ढूंढिएगा तो 90 में से 40 या 50% आपको हर एक एरिया में मिलेंगे। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात होती है। और बहुत खुशी की बात है कि आप सुन रहे थे एमडी नईम से, जिन्होंने सर अली हैदर सर के बारे में बताया कि उन्हें विश्वास नहीं था। आपको भी बिलीव नहीं हो रहा होगा ये बात सुनने के बाद। जो ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बिलीव नहीं होगा कि इतना कैसे हो सकता है, लेकिन आप एक बार कांटेक्ट कीजिए, उनके बारे में जानिए, तो आपको पता चलेगा कि हकीकत क्या है। इन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो सकता है। वो यहाँ आए, अपने बच्चों के एजुकेशन को देखा, यहाँ की संस्था, यहाँ का माहौल देखा, उसके बाद ये अट्रैक्ट हुए कि मैं किस जगह पे अपने बच्चों को लेकर आया हूँ। आज प्राउड फीलिंग हो ये कर रहे हैं कि हमारे बच्चे इस कोचिंग संस्था में, ऐसे कोचिंग संस्था में पढ़ रहे हैं जहाँ अपने बच्चों को भेजने में कोई झिझक नहीं है इन्हें। इनके बच्चे एक अच्छे रास्ते मार्ग की तरफ, एक अच्छे मार्ग की तरफ चल रहे हैं। तो आइए, तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? बीवी जैनब। जी। तो आप कहाँ से हैं? सुपौल बिहार से। सुपौल बिहार से। तो आपको जो अपने बच्चों को यहाँ भेजे हुए नन्हे मुन्ने बच्चे को, वो आपको कैसा लग रहा है कि बच्चे यहाँ खुश हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं? खुश है, बहुत खुश। जी। बहुत खुश है, पढ़ लिख रहा है, माँ बाप से ज़्यादा प्यारा हुआ, अच्छा भी लगता है और सब चीज़ खुश है। हम भी खुश हैं। तो आप जितने भी गार्जियन उनसे सुने हैं कि बच्चे यहाँ कितने खुश आने के बाद, एक ऐसा माहौल मिल गया है कि ये बच्चे अट्रैक्ट हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, आप गार्जियन पेरेंट्स से सुन रहे थे, कुछ बच्चों से भी सुना आपने कि किस तरह से यहाँ तैयारी हो रही है, कैसा माहौल है, किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आइए, जो यहाँ के इस कोचिंग संस्था के डायरेक्टर हैं अली हैदर सर, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ इन बच्चों की खातिर, मतलब इतनी मेहनत और मशक्क़त करने के बाद ये बच्चे
इस तरह से पढ़ रहे हैं, इतने खुश हैं और कुछ आगे कर दिखाना चाहते हैं इनकी मदद से। तो आइए इनसे जानते हैं कि क्या ये इन बच्चों के बारे में क्या बताना चाहेंगे कुछ, कि ये बच्चे क्या कर सकते हैं। ये आपने इस तरह से कोचिंग को किस तरह से आगे बढ़ाया, ये कोचिंग किस तरह से इतना हाईलाइट होने जा रहा है। मतलब ये कोचिंग जो इस तरह से बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जा रही है, मतलब वो बच्चे जो जिनका जो फैमिली जो माली हालत होता है वो ठीक नहीं है, वो भी आकर यहाँ इस कोचिंग में आकर आगे बढ़ जा रहे हैं। वो बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस कोचिंग में आए और आगे बढ़े। जो बहुत सारे बच्चे जिनका जो कहते हैं ना फैमिली का जो सपोर्ट नहीं हो पाता, वो भी बच्चे आज आगे बढ़ रहे हैं जो इस कोचिंग संस्था की मदद से, जिनके डायरेक्टर अली हैदर सर हैं। आइए मैं उनसे जानता हूं कि इन्होंने इस तरह से कैसे इनको कोचिंग को आगे बढ़ाया और इनमें क्या रोल रहा है, किस तरह से इन्हें कोचिंग आगे बढ़ाया, बताइए सर। शुक्रिया आपके चैनल का और आपका भी। और मैं सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कमाल सर का, जिन्होंने यहाँ पे बहुत ही मतलब एक एजुकेटेड पर्सन है। और इन्होंने जब मुझसे पहली बार मीटिंग किया तो काफ़ी लंबी इन्होंने मेरी इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू लेने के बाद ये सेटिस्फाइड हुए और फिर जाके अपने बच्चों को यहाँ पे लाके इन्होंने रखा। और आपको जैसा कि मालूम है कि कभी भी किसी भी गार्जियन को सबसे ज़्यादा टेंशन जो होता है वो यही होता है कि पढ़ाई तो कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन उसके सबसे पहले पेरेंट्स को फिक्र होता है कि उनके बच्चे जो रह रहे हैं वहाँ पे वो किस माहौल में रह रहे हैं। उनके साथ खाने का प्रॉब्लम होता है या माहौल का प्रॉब्लम होता है। कई बार तो बच्चे ये रहते हैं कि खाना अच्छा मिल जाता है लेकिन सही लोगों का संगत नहीं मिलने का असर होता है कि बच्चे ख़राब होने लगते हैं। क्योंकि एक संस्कृत में कहावत है कि जैसी संगति बैठी है तो सोई फल होत्र, कि मतलब ये जैसे लोगों के साथ आप बैठते हैं वैसी आपका कहीं ना कहीं आपकी प्रेरणा उनसे मिलती रहती है। तो यहाँ पे आपने लास्ट वीडियो में भी बनाया था कि देखा था कि सारे बच्चे आईएएस और आईपीएस और जैसे एग्ज़ाम के बारे में जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके का माहौल मिलता रहता है बच्चों को और प्यार मिलता है। हमारा बच्चे का कहना ये है कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन पढ़ने ज़रूर जाएंगे, इस तरीके का यहाँ पे इनका नारा है, थॉट है। और बच्चे यहाँ पे खाने पीने पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो खाने पीने से ज़्यादा अपने एजुकेशन पे फोकस करते हैं। और गार्जियन का भी यही फोकस रहता है हमारे कि बच्चे हमारे अगर खाने में कोई कमी होता है तो उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उनके पढ़ाई के अंदर में जो उनका लगन है, जो उनका एम है, जो टारगेट है, कि जैसे बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनका खुद का सपना था कि आईएएस ऑफिसर बने लेकिन नहीं बन पाए, या उनको डॉक्टर बनना था या इंजीनियर बनना था, उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए किसी हालत के वजह से या किसी माली हालत की वजह से। लेकिन वो आज अल्लाह ताला ने, भगवान ने उसे इस लायक बनाया है तो वो अपने बच्चों को ये चाहते हैं कि वो बच्चे को आईएएस ऑफिसर या डॉक्टर इंजीनियर्स बनाए। उसके लिए बनाने से पहले क्या होता है कि अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। तो बस हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, उस प्लेटफॉर्म पे बच्चे यहाँ पे खुद चलते हैं, बच्चे खुद से मेहनत करते हैं। हमारा काम होता है कि उन बच्चों को प्लेटफॉर्म दिखाना, उसको गाइडेंस करना, अच्छे तरीके से उन्हें एजुकेशन देना, सही प्लेटफॉर्म पे उन्हें गाइडलाइन करना। और इसी तरीके से बच्चे हर साल रिज़ल्ट प्रोवाइड करते हैं। इस साल भी बच्चे फिर से तैयारी में लग गए हैं, हमारा बैच फिर से स्टार्ट हो गया है। तो मैं बिहार के उन बच्चों से या यूपी के जो बच्चे हैं, जो कहना यही चाहूँगा कि अगर आप अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो पास जो सीट होती है बहुत ही लिमिटेड सीट होती है। इस सीट को आपको जल्दी से आप बुक कर लीजिए और अपना नाम लिखवा के, ताकि आप भी अगले साल के टॉपर बन सके, आपका भी सिलेक्शन हो सके, आपका भी ड्रीम पूरा हो सके जामिया जैसे विश्वविद्यालय में। और सर ने आज मुझे एक सजेशन दिया आकर, और उस सजेशन को मैं एकदम सलाम करता हूं कि सर ने कहा कि क्विज़ कंपटीशन आप जो वीकली रखते हैं उसको पर डे के हिसाब से रखा करिए, 1 घंटा ही सही, ताकि उसके अंदर से क्या होगा, आपके बच्चे का जो ड्रीम है, जो आईएएस ऑफिसर बनना या मेडिकल्स, कहीं ना कहीं जो एंट्रेंस, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जनरल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसमें फ़ायदा मिलेगा। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपसे वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सारे पेरेंट्स से कि मैं इस क्विज़ कंपटीशन की ओपनिंग कल ही करूँगा और इन्हीं सर के हाथों से करवाऊँगा, इसी पेरेंट्स के हाथों से कराऊँगा। और इंशाल्लाह ताला मंडे से हमारा क्विज़ कंपटीशन का बैच स्टार्ट हो जाएगा। और क्विज़ कंपटीशन में किसी भी तरीके के स्टूडेंट इसमें क्विज़ भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं सर को ये भी कहना चाहूँगा, वादा करता हूँ इनके सामने, कि जो हमारे डेली क्विज़ कंपटीशन होगा, उस डेली क्विज़ कंपटीशन का जो टॉपर होगा, उस हर टॉपर को हमारी तरफ से प्राइज़ भी दिया जाएगा इंशाल्लाह, ताकि बच्चे मोटिवेट हो। और मैं तो लास्ट में यही सजेशन दूंगा सारे बच्चे से और पेरेंट्स से कि अभी तक अगर आपके बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है तो आप बिना सोचे हुए कि आपका वहाँ का माहौल कैसा है या किसी भी तरीके से, आप एक बार कोचिंग को विज़िट ज़रूर करिए और आप एक बार ज़रूर आए यहाँ, विज़िट करिए और यहाँ अपने बच्चों को लाकर दाखिला करवाएं, ताकि आपके बच्चे और बच्चों की तरह जामिया जैसे विश्वविद्यालय के अंदर में पढ़ाई करें। शुक्रिया। तो आप अली हैदर सर से सुन रहे थे कि जो सर ने
इन्हें सजेस्ट दिया, एडवाइस दिया कि क्यूज़ प्रोग्राम कराया जाए। तो ये मंडे को क्यूज़ प्रोग्राम का यानी कि उद्घाटन होगा जो सर के द्वारा किया जाएगा। तो उसमें बच्चे जो फर्स्ट पोजीशन आएंगे उन्हें प्राइज़ भी दिया जाएगा। इस सर से एक और क्वेश्चन रह गया है कि कोई पेरेंट्स, जिनके पेरेंट्स या सर ही खुद रहें जो अभी आए हुए हैं, जिनसे आप पेरेंट्स से सुन रहे थे, वो खुद बोल रहे थे कि मेरा भी एम था कि मैं IAS IPS बनूं, लेकिन किसी वजह से, किसी कारणवश लेकिन वो नहीं बन सके। लेकिन वो अपने बच्चों को IAS IPS जैसे पद पे बनाने के लिए यहाँ इस कोचिंग में भेजे हैं और वो इससे संतुष्ट हैं कि मेरा बच्चा बन जाएगा। इस कोचिंग में आने के बाद उन्हें ये लगने लगा, ये फीलिंग आने लगा कि हाँ, मेरा बच्चा इस पद पर जा सकता है। और एक और बात रही कि मैंने सर से सुना और मैं जान रहा था कि यहाँ 16-17 स्टूडेंट जो डिप्लोमा के थे, उनमें आपने 15 स्टूडेंट जो आपके इस कोचिंग संस्था से आपसे पढ़कर डिप्लोमा जैसे एंट्रेंस में, वो भी जामिया जैसे विश्वविद्यालय में निकाला है, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला डिप्लोमा का। तो वो कैसे हुआ? आप क्या इम्प्लीमेंट देना चाहेंगे उस बच्चों के बारे में जिन्होंने डिप्लोमा का एग्ज़ाम निकाला है? और ये बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं 2021 का जो बैच आपका डिप्लोमा का रहा, क्या उसी तरह से 2022 का डिप्लोमा का बैच रहेगा? हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहली बात, जो भी बच्चे कामयाब हुए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और उनके पेरेंट्स को भी जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और अपने बच्चों को बिहार जैसे जगह से और यूपी जैसे जगह से और बंगाल और हर स्टेट से बच्चे हमारे पास आए। और यहाँ पे किसी भी तरीके का स्टेट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, ना किसी जात का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और सारे बच्चे एक तरीके से रहकर आपस में मिलकर आपस में पढ़ाई करते हैं और एक माहौल क्रिएट करते हैं जिनमें हर साल मैं चैलेंज लगाता हूँ, 100% गारंटेड रिजल्ट हमारा होता है। और ये अपने ऊपर में मैं चैलेंज नहीं करता हूँ, ये बच्चे के ऊपर में मुझे लगता है कि हमारा बच्चे को मैं एक माहौल ऐसा क्रिएट कर देता हूँ कि बच्चे के अंदर में खुद लगन आ जाता है और वो किसी भी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम निकाल सकता है। ये जामिया का डिप्लोमा एंट्रेंस एग्जाम कोई ज़्यादा टफ एग्जाम हमारे लिए नहीं लगता है, हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे तो उसे खेलते कूदते ही निकाल लेते हैं। और मैं चैलेंज लगाता हूँ कि हमारे पास जितने बच्चे आएंगे उस जामिया जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन को वो महीने 2 महीने 3 महीने की प्रिपरेशन से वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि माहौल मेन बेसिक मैटर जो करता है वो माहौल मिलता है। और माहौल यहाँ पे इसी तरीके का बनाया जाता है ताकि वो किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड कर सकते हैं। दूसरी बात ये रही कि बहुत सारे पेरेंट्स का ये शिकायत रहता है कि मतलब आप जो बहुत बड़े बच्चे हमारे 2 बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, जामिया में क्वालिफाइड नहीं हो पाता है, 3 बार एग्ज़ाम दिया नहीं निकल पाता है, जामिया में किसी भी तरीके का ये होता है वो होता है। मैंने आपको डायरेक्ट क्लियर कर देता हूँ कि जामिया में इस तरीके का कोई भी चीज़ नहीं होता है। अगर आप सच मानो में अपने बच्चों को तैयारी करवाते हैं तो एक सही माहौल दीजिए सबसे पहले उसे, क्योंकि आप सोचते हैं कि पैसा के बेस पे हम सारा चीज़ टेस्ट निकाल लेते, ये इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप उसे माहौल पहले दीजिए, अगर उसे सही माहौल मिल जाएगा तो कम फीस में भी और अच्छी जगह पे ही रह के वो एंट्रेंस को क्वालिफाइड कर सकता है। और सारे गार्जियन से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा और स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्द से जल्द अपने कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9870167074। आप हमारे फेसबुक आईडी से, इंस्टा आईडी से कहीं से भी ज्वाइन हो सकते हैं और जितना जल्द हो सके आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर लें, क्योंकि हमारा बैच 1 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है और क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11 और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। तो आप जल्द से जल्द एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लग जाएं ताकि आपका भी रिजल्ट अच्छा हो सके। 2022 वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप सिलेक्शन ले सकें और आपका भी नाम रोशन हो, आपकी फैमिली का भी नाम रोशन हो। और मैं इंशाल्लाह ताला इसके बाद आपसे ज़रूर फिर से बात करूंगा और जो हमारा टारगेट है, जो हमारा एम है और ये हमारा इंस्टीट्यूशन किस तरीके से चलता है, क्योंकि मेरे इसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे इमदादुल हक कुरान एकेडमी के नाम से एक इंस्टीट्यूशन चलता है और इमदादुल हक हमारे एक दोस्त भी हैं, बहुत बड़े भाई की तरह हैं। वो हमेशा पूरे तरीके से 100% सपोर्ट करते हैं और आज जितना भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनका पूरा सपोर्ट मिलता है। और बहुत सारे पेरेंट्स का भी मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पूरे तरीके से मुझ पर विश्वास करते हैं और अपने तरफ से वो सपोर्ट करते हैं, जितना उनसे हो पाता है ज़्यादा से ज़्यादा वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उसके साथ साथ जामिया के भी बहुत सारे प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, जिनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं और पूरी तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं। शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे अली हैदर सर से, जिन्होंने बताया कि बच्चे को जो यहाँ शिक्षा दी जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है बच्चों के पढ़ने और पढ़ाने का। और ये भी सुन रहे थे कि इन्हें सपोर्ट किया जा रहा है, इस कोचिंग को सपोर्ट किया जा रहा है। मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इमदादुल हक भाई का, जिन्होंने इन्हें इतना बड़ा सपोर्ट किया इन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, जिन्होंने आज जामिया जैसे यूनिवर्सिटी में अपना टेस्ट एग्ज़ाम निकाल कर वहाँ गांव का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और जामिया जैसे विश्वविद्यालय में
उनका एडमिशन हुआ। और एक सवाल और रह गया है कि जो यहाँ लड़कियों के लिए जो निज़ाम है, ये लड़कियों के लिए जो यहाँ जो बनाया जा रहा है कि वो भी अब लड़कियाँ भी, जैसे लड़कियाँ तो पहले भी यहाँ आकर तैयारी की, लड़कियाँ जहाँ से जिस गांव से कोई भी बच्चा नहीं था, कोई भी लड़कियाँ आज जामिया को कायम हुए 101 साल हो गया, लेकिन उस गांव से एक भी लड़की या एक भी गर्ल्स नहीं थी। वहां से इन्होंने बच्चों को उठाया और तैयारी कराकर आज जामिया जैसे यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस निकला उन बच्चों का। और बात रही कि सर से मैं जानता हूं कि सर ये है यहाँ आए, इस कोचिंग संस्था में आए, यहाँ का जो हॉस्टल वगैरह देखें, तो इन्हें क्या लगता है कि यहाँ गर्ल्स के लिए कैसा रहेगा, यहाँ जो गर्ल्स आएंगी पढ़ने के लिए वो किस तरह से अपना जो पढ़ने का माहौल है वो किस तरह से संभाल सकती है, और क्या गर्ल्स के लिए इस कोचिंग संस्था में अच्छा रहेगा। आज सर कुछ बताइए, आप यहाँ आए और यहाँ जो देखे हैं उनके बारे में आप क्या बता सकते हैं। गर्ल्स की जहाँ तक बात की जाए तो यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कोई माना हॉस्टल है। मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह बच्ची अपने घर में रहती है, जस्ट लाइक यहाँ वैसा फैसिलिटी अवेलेबल है, वैसा विधि व्यवस्था है कि बिल्कुल बच्चियों को ऐसा लगेगा कि हम अपने घर में ही हैं, हम अपने रिश्तेदारी में हैं। और यहाँ तक प्रोटेक्शन की बात है तो 100% मुझे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगा। और मैंने इरादा भी किया है कि नेक्स्ट टाइम से जो भी पढ़ने वाली बच्ची होगी जामिया जैसे यूनिवर्सिटी का जिसका ड्रीम होगा वो उनको यहाँ मैं एडमिशन दिलवाऊँगा। और यहाँ जो व्यवस्था, मैं व्यवस्था से काफ़ी सहमत हूँ, बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ का व्यवस्था लगा, खास करके गर्ल्स स्टूडेंट की वजह से। बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि मैं अपनी बच्चियों को इतनी दूर मैं कैसे दूँ। मैं वजह से पेरेंट्स से कहूँगा कि आप फ़ोन पे ही डिसाइड नहीं करें, आप आकर के जिस तरह हमने एक बच्चे के लिए आकर के 2 बार विज़िट किया, उसके बाद सर का हमने इंटरव्यू लिया, सर हमारे इंटरव्यू लिए, आप भी अपनी बच्ची को देना चाहते हैं तो आप भी आकर के पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाइए सर से। क्योंकि होता क्या है, एक फेस टू फेस बातें होने से एक दूसरे का जो है माने हर चीज़ जानकारी मिल जाती है और उस पर जो है क्या कहते हैं बिलीव होता है। फ़ोन पे किसी को कह देना मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, आप उस पर बिलीव न करें, आप खुद से आकर के विज़िट कर लें, देख लें कि क्या विधि व्यवस्था है, उसके बाद अपना दें। मैं तो इस विधि व्यवस्था से संतुष्ट हूँ, 100% संतुष्ट हूँ, कहीं से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। और ख़ास करके जो बच्चे का इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, मैं इससे काफ़ी एक्साइटेड हूँ। जी थैंक यू सर। तो आप सर से सुन रहे थे कि ये इस कोचिंग संस्था में आए, यहाँ के हॉस्टल को देखा, इन्होंने यहाँ आकर इन्हें बहुत अच्छा लगा। यहाँ जो बात रही गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए भी एक अच्छा निज़ाम के बनाया गया है, एक अच्छा तरीके से उन्हें ढाला गया है कि बच्चे और बच्चियाँ का अलग अलग तरीके से बनाया गया है। तो आइए मैं बता दूं कि बच्चे जो पेरेंट्स बिलीव किए हुए हैं, जो इन्हें जिन्हें बिलीव नहीं था कि वहाँ क्या होता होगा, किस तरीके से तैयारी कराई जाती होगी, वो यहाँ आए, यहाँ का जो माहौल देखा, यहाँ का कल्चर जो देखा, बच्चों के पढ़ने और पढ़ाने का माहौल देखा, उनसे ये जो प्राउड फीलिंग आई इनके अंदर। अब मैं बता दूं कि कुछ ही देरों में जो डिप्लोमा का बैच स्टार्ट होने वाला है, बैच यहाँ पे चलने वाला है। ये सर यहाँ पर बच्चों को डिप्लोमा की पढ़ाई, डिप्लोमा एंट्रेंस के लिए पढ़ाएंगे। तो आइए, कुछ बच्चे आ गए हैं, कुछ गर्ल्स हैं डिप्लोमा की तैयारी करने के लिए आए हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, किस तरीके से वो डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? आलिया। तो आप किस एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं? डिप्लोमा इंजीनियरिंग का। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो क्या आपको कैसा कैसा महसूस हो रहा है यहाँ डिप्लोमा इंजीनियरिंग तैयारी करने के लिए? क्या आपको लग रहा है कि हम जामिया जैसे विश्वविद्यालय में इसको डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस निकालेंगे? जी बिल्कुल निकालेंगे। बिल्कुल। तो किस ब्रांच में आप जाना चाहती हैं? जैसे कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस वगैरह होता है, उसके बारे में क्या है? कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती हैं ये। और आइए, एक और स्टूडेंट हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या बनना चाहती हैं, उन्हें आगे क्या एम है इनका बनने का। आप बताएं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तमन्ना है जी। तो आप एंट्रेंस की तैयारी जो कर रहे हैं, तो डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं अली हैदर सर से, आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से महसूस हो रहा है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा पढ़ाई कहाँ तक जा सकता है? क्या हमारा जामिया का एंट्रेंस निकलेगा? वो कैसा लग रहा है? आप जामिया का एंट्रेंस निकलेगा आपसे? बिल्कुल।
बिल्कुल निकलेगा 100%। 100% निकलेगा तो मेरा। आप आगे जो पढ़कर क्या बनना चाहती हैं? कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा ही करके छोड़ देंगे या आगे बी या बीटेक वगैरह हाँ करेंगे? वो करूँगी। तो आप देख रहे थे, 2 डिप्लोमा इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। एक और स्टूडेंट जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी सर के पास कर रही है। अभी बैच स्टार्ट नहीं हुआ, अभी क्लास नहीं चल रहा डिप्लोमा का। कुछ बच्चे आ गए हैं जो कुछ पहले आ चुके हैं, उनसे हम जान लेते हैं इस वीडियो में कि वो क्या करना चाहती है। आपका नाम क्या हुआ? जैनब। जैनब। तो आप भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं यहाँ जी एंट्रेंस की? जी। तो आपको कौन सा ब्रांच लेना है, किस ब्रांच में जाना है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। जी। तो ये जैनब खातून थी जिनसे आप जान रहे थे कि इन्हें भी कंप्यूटर साइंस लेना है। और बच्चे जो जामिया के लिए यहाँ डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं, जो 2021 का बैच जो था, वो बच्चे का 17 स्टूडेंट में 15 स्टूडेंट ने सर के द्वारा, अली हैदर सर के द्वारा, जो जामिया जैसे विश्वविद्यालय में एंट्रेंस का एग्ज़ाम निकाला और उन्होंने एडमिशन लिया। तो कितनी बड़ी बात है। मैं भी आपको सजेस्ट देना चाहता हूँ, एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों का जितना जल्द हो सके, क्योंकि बैच स्टार्ट 1 नवंबर से हो चुका है जैसा कि सर ने बताया, तो आप अपने बच्चों को जल्द से जल्द इस इमदादुल हक कुरान एकेडमी जो यहाँ कोचिंग संस्था चल रहा है, उस कोचिंग संस्था में अपने बच्चों को भेजें और नामांकन करवाएं। क्योंकि अगर आपको अपने बच्चे को भविष्य को संभालना है, बच्चे के भविष्य को देखना है, तो उसे सोचते समझते हुए आप अपने बच्चों का जल्द से जल्द यहाँ एडमिशन कराएं। थैंक यू। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं कैमरामैन गुलाम गौस के साथ। मैं MD अफजल रज़ा बुखारी, इमदादुल हक कुरान एकेडमी। थैंक यू।